चल रही है। फिलहाल अगर सुल्तानी को फांसी नहीं हुई है तो यह भी एक मौका है ईरान और अमेरिका के पास कि भाई थोड़ी तनातनी कम हो, लेकिन ट्रंप की सनक का तो कोई हिसाब है नहीं, कब क्या कर दें। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, 25 भैरव, 15 शक्तिमान, 34 दिव्यास्त्र। मोदी के नए भारत की सेना ने वो दिखा दिया कि मुनीर आज रात सो नहीं पाएगा क्या। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की वो तस्वीरें लाया हूं जो पक्का बता रही हैं इस बार पाकिस्तान का फुल इलाज होगा। हाफिज सईद के आतंकियों ने अब खुला मान लिया मोदी ने पाकिस्तानी टेररिस्ट को मिट्टी में मिला दिया था। अब इसका चैप्टर, उधर ट्रंप ईरान को ठोकने वाले हैं, इधर मुनीर पीएम मोदी से घबराया हुआ है कि मोदी पता नहीं कब क्या कर दें। इसी बीच आज भारत की सेना ने वो तस्वीरें दिखा दी जिन्हें देखकर मुनीर आज की रात शायद ही सो पाए। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें जो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही हैं कि इस बार पाकिस्तान ने गलती की तो भाई उसका फाइनल इलाज होगा। क्योंकि आप ये भी देखिए कि सेना प्रमुख के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों और आतंकी सोच के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। रक्षा मंत्री की इस घोषणा के बीच सेना प्रमुख ने भारत की उस फ्यूचर फोर्स का खुलासा कर दिया जो पाकिस्तान में घुसकर उसे फोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आज पाठशाला में मोदी के नए भारत की सेना के 25 भैरव, 15 शक्तिमान और 34 दिव्यास्त्रों की पूरी डिटेल बताऊंगा। वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो मुनीर के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगी। मुनीर क्यों ऐसा हड़बड़ा गया है कि उसका अपनी सेना से भरोसा उठ गया है। वो उन आतंकियों की मदद लेने पहुंच गया है जिन्होंने अब खुला मान लिया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के टेररिस्ट को मिट्टी में मिला दिया था। सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक संवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य प्लेटफॉर्म ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। आज जयपुर में आर्मी डे परेड हुई और इसमें भारत की सेना की वो तस्वीरें दिखी जिसकी धमक जयपुर से 1100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पहुंच गई। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में बैठे मुनीर का बीपी हाई हो रहा हो। आप ये तस्वीरें पहली बार आर्मी डे परेड में शामिल हुई भैरव बटालियन की देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो धमाल किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ये भारत ने जमीन, आसमान और समंदर कहीं भी आने वाले दुश्मन को घुटनों पर लाने की फुल तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर इंडियन आर्मी को मेड इन इंडिया मुहिम के तहत फ्यूचरिस्टिक बनाया गया। इसका खुलासा आज आर्मी चीफ ने भी किया। आर्मी चीफ सेना के फ्यूचर प्लान को लेकर बता रहे थे कि दुश्मनों पर एक्शन के लिए सेना में भैरव बटालियन, शक्तिबाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र रेजिमेंट और अश्विनी प्लाटून जैसी फ्यूचरिस्टिक यूनिट्स तैयार हो रही हैं। अब तक 25 भैरव बटालियन सेना का हिस्सा बन चुकी हैं बॉस, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात भी कर दिया गया है। भैरव बटालियन में सेना के सबसे जांबाज कमांडोज को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 15 शक्तिबाण बटालियन की भी शुरुआत में तैयारी की जा रही है। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 26 करने की योजना है। शक्तिबाण सेना की रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट्स हैं। साथ ही 34 दिव्यास्त्र बैटरीज को भी सेना के लिए तैयार किया जा रहा है। दिव्यास्त्र बैटरीज में ड्रोन और दूसरी मॉडर्न वॉरफेयर की आर्टिलरी को शामिल किया गया है। अश्विनी प्लाटून्स भी तैयार हो रहा है जिसमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले इन्फेंट्री बटालियंस को शामिल किया जाएगा। यानी भारत की तैयारी अलग लेवल पे जा रही है बॉस। और जो सेना प्रमुख ने कहा था कि हम तो पिछली बार ही भारतीय सेना अंदर घुस गई होती, तो सोचिए अब ये जो तैयारी है इसके साथ ये घुसेंगे तो क्या होगा। सुनिए भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान पर आर्मी डे परेड में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून्स, शक्तिबाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी,
जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है, जिसकी झलक आपको परेड के दौरान भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो भैरव बटालियन है। भैरव बटालियन शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है, जिसे काल भैरव कहते हैं। अगस्त 2025 में इस भैरव बटालियन का गठन किया गया। एक बटालियन में 250 जवान होते हैं, जिनकी सीधी भर्ती नहीं होती। सेना के एलीट और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को इसमें शामिल किया जाता है। 5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार होने वाले भैरव फोर्स के जवान AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस हैं। बटालियन में 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर्स हैं। इनके साथ ही जवानों के पास खास तरह के रॉकेट लॉन्चर हैं। भैरव बटालियन का हर जवान ड्रोन चलाने में माहिर है और सबसे खास बात यह है कि डीप स्ट्राइक और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में भैरव बटालियन के जवानों जैसा कोई नहीं है। और आप टाइमिंग देख रहे हैं, यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद बना है। मतलब दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। अब ये धुरंधर अंदर घुस के क्या करेंगे आप सोच लीजिए। आर्मी डे परेड में भारतीय सेना के वो हथियार भी नजर आए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। ये वो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शामिल थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकियों के ठिकाने को फोड़ा था। इसके साथ ही पिनाका मिसाइल सिस्टम भी परेड में नजर आया। इसकी खास बात यह रही कि 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली पिनाका मिसाइल को सफल टेस्टिंग के बाद पहली बार किसी परेड में शामिल किया गया। यही पिनाका है। आर्मी डे परेड में शामिल हुआ पिनाका मिसाइल सिस्टम कितना घातक है कि पाकिस्तान इससे खौफ खाता है। पाकिस्तान क्यों इससे घबराता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे ट्रक पर लोड करके पहाड़ी इलाकों में आसानी से आप तैनात कर सकते हैं। और यह जरा झलक देखिए, 1 मिनट के अंदर 20 मिसाइल फायर कर देता है पिनाका। ये भारत ने पिछले कई सालों में पिनाका मिसाइल सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया है। इसके नए वर्जन में इसका नेविगेशन, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत और स्पीड सब बढ़ गई है। पाकिस्तान को डराने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खासियत भी सुनिए। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इस समय इसके 2 वर्जन हैं। पहला मार्क 1, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और दूसरा मार्क 2 जिसकी रेंज 75 से 90 किलोमीटर है। लेकिन आने वाले दिनों में इसकी रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पिनाका रॉकेट्स की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रॉकेट लॉन्चर 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को एकदम से तबाह कर देता है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बॉम्ब और एंटी टैंक हथियार लगाए जा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। लोडर सिस्टम, रडार और नेटवर्क सिस्टम एक कमांड पोस्ट के साथ लिंक होते हैं। इसके हमले से दुश्मन को इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो टारगेट से दूर भाग सके, क्योंकि उसके भागने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। जयपुर में सेना ने परेड नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का पावर प्रेजेंटेशन रखा था। भारतीय सेना का सबसे एडवांस टैंक भीष्म परेड में गरजा। ये टैंक 4 तरह के गोला बारूद दाग सकता है। ये भीष्म टैंक 5 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला ये टैंक दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। भीष्म के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत बने अर्जुन टैंक ने भी अपनी धमक दिखाई। यह देखिए अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में सबसे घातक माना जाता है। अर्जुन मार्क 1 टैंक पूरी तरह भारत में बना है और भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक। यह टैंक अपनी जबरदस्त फायर पावर, मजबूत कवच और आधुनिक तकनीक के लिए पहचान बना चुका है। अर्जुन मार्क 1 टैंक हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से सड़क से लेकर रेगिस्तान तक फर्राटा लगाने में सक्षम है। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा बढ़ते हुए दिन हो या रात किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगाने का दम रखता है। टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है जिसकी मदद से हवाई हमलों का भी जवाब दे सकते हैं। इस टैंक की रेंज 5 किलोमीटर तक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुई हमले की कोशिश को आसमान में ही ढेर करने वाला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी परेड में दिखा। ये देखिए आकाश, जो आप सोचते थे ना कि कोई आ ही नहीं पा रहा है, भारत कैसे सब मार दे रहा है, यही अपना आकाश था भाई। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोकने वाला स्मर्च रॉकेट लॉन्चर भी परेड में गरजा। इसका इस्तेमाल दुश्मन के बंकर को तबाह करने के लिए किया जाता है। ये देखिए स्मर्च रॉकेट लॉन्चर 40 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। युद्ध के समय यह सिस्टम 3 मिनट के भीतर एक्शन में आकर फायर कर सकता है और तुरंत जगह भी बदल सकता है। आर्मी डे परेड में रोबो डॉग्स भी कदम ताल करते नजर आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ये रोबो डॉग्स
युद्ध के मैदान में जवानों की मदद के लिए तैयार किए गए। रोबोडॉग को भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। रोबोडॉग का वजन 50 से 51 किलो तक है। सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है ये रोबोडॉग। पहाड़, मलबा, रेगिस्तान में चलने में सक्षम है। 12 से 15 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। रोबोडॉग सैनिकों के कंधों पर पड़ने वाले वजन भी कम करता है। रोबोडॉग में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। सेंसर हेड से आसपास का 360 डिग्री डिटेक्शन कर लेता है। गोला बारूद, मेडिकल सप्लाई, उपकरण पहुंचाना, जो बोलिएगा कर देगा। 20 घंटे तक स्टैंड बाय बैटरी लाइफ इसकी होती है और इसको नहलाना धुलाना भी नहीं है, खिलाना भी नहीं है। बैटरी चार्ज कीजिए, चल रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक की जिन फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाया, खुफिया एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि आतंक की उन फैक्ट्रियों को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भाई खुलकर पैसा बहा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सटीक हमले से तबाह कर दिया था। अब फिर से आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। ये नहीं सुधरेंगे भाई। लश्कर के आतंक की इस फैक्ट्री की मरम्मत और रंग रोगन का काम होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा के आतंकियों के नए बैच की इसी मरकज में नए साल की शुरुआत में ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन भारत के सटीक हमले में यह इतना टूट फूट चुका है कि काम समय पर पूरा ही नहीं हो पाया। इसलिए आतंकियों के नए बैच के लिए खास सेरेमनी को मरकज के पास दूसरी इमारत में करना पड़ा। इस सेरेमनी में लश्कर का कमांडर और हाफिज सईद के करीबी हाफिज अब्दुल रऊफ ने ट्रेनिंग लेने पहुंचे आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए जमकर जहर उगला। आतंकी अब्दुल रऊफ ने खुद बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मरकज को मिट्टी में मिला दिया था। अब आप देखिए, वो खुद ही बता रहा है कि भाई इतना बुरी तरीके से भारत ने मारा था कि बाप रे बाप, बच गए किसी तरह, लेकिन इस बार शायद ही बचे। और इसीलिए मुनीर जो है ना, या पाकिस्तान के आतंकी जो है, बैठ के अपना वक्त गिन रहे हो।